बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये धान की फसल के हवाले से बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह धान की फसल के बारे में जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात कि धान की फसल की जो पनीरी है उसके हवाले से मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर पनीरी की तैयारी के हवाले से मैंने बताया था। दोबारा बता देता हूँ। पहले पनीरी से लेके खादों का शेड्यूल, इसकी मुंतकिली का तरीका और कितने दिनों के बाद कद्दू करने के बाद हमें धान की जो पनीरी है वो मुंतकिल करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि धान की जो पनीरी होती है ये 1 किलो इसका जो सीड होता है ये एक मरले के अंदर इसका छटा लगाया जाता है और 8 किलो जो सीड है वो 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो पनीरी है इसकी ये 35 से 40 दिन के दरमियान इसकी पनीरी जो है वो आइडियल वक्त है इसको मुंतकिल करने के लिए धान के अंदर। अगर 25 दिन तक करेंगे तो तब पनीरी बहुत ज़्यादा नरम होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और मुंतकिली के फ़ौरन बाद वो मर जाती है। और अगर 40-45 दिन से ज़्यादा पनीरी हो जाए तो तब उसकी शाखें कम निकलती हैं जिसकी वजह से आपका 1 एकड़ का जो निकाल होगा वो भी थोड़ा निकलेगा। इसलिए इसका जो आइडियल वक्त है वो है 35 से 40 दिन के बाद। जैसे ही पनीरी 35 से 40 दिन की हो जाए आपने इस पनीरी को मुंतकिल करने से 2 दिन पहले जब पानी लगाना है तो इसके ऊपर कोई फंजीसाइड जो फंगस के लिए स्प्रे होता है एक तो वो आपने करना है। वो इसके लिए समझ लें कि एक तो फंगस से बचाएगा, जो पत्ते होते हैं उनके अंदर सफ़ेद डॉट आ जाते हैं या वो जो पनीरी होती है वो बड़ी जल्दी पीली हो जाती है। इन चीज़ों से बचाने के लिए कोई अच्छा सा फंजीसाइड जो है वो आपने 2 दिन पहले कर लेना है। ये तरीका भी है। और इसका एक और भी तरीका है कि कोई भी फंजीसाइड जो है वो पानी के अंदर मिला के उसके अंदर जो पनीरी की गुठलियाँ आपने बनाई हैं उनको डिप करके तो वो भी आप लगा लें। उससे भी जो इसकी पनीरी है उसके अंदर फंगस का अगर किसी किस्म का कोई मसला होगा तो उससे भी बचाया जा सकेगा। कद्दू का तरीका अगर बताता चलूँ कि जिस ज़मीन के अंदर आपने कद्दू करना है उस ज़मीन को खुश्क हालत के अंदर 2 से 3 दफ़ा हल चलाएं, उसके अंदर सुहागा मारें ताकि जब उसके अंदर पानी छोड़ा जाए तो किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। कद्दू करते वक्त जब कद्दू 2 से 3 दफ़ा इसके अंदर सीन लगाए साथ सुहागे के, कद्दू कम अज़ कम 3 दिन तक जो पानी है इसके अंदर मुसलसल खड़ा रहने दें। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर मौजूद जितनी भी जड़ी बूटियाँ होंगी वो सारी की सारी मर जाएं। जैसे ही पनीरी आप मुंतकिल करेंगे, पनीरी मुंतकिल करने के 15 से 20 दिन के बाद आपने इसके अंदर जहर डालना है। और एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है कि जब पनीरी आप मुंतकिल कर लें तो पहले 35 से 40 दिन तक आपके खेत के अंदर से पानी खुश्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस दौरान पानी खुश्क हो जाए तो ज़मीन के अंदर एक तो दरारें पड़ जाती हैं जिसकी वजह से ज़मीन पानी ठहराती नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एक तो फसल भी मुतासिर होगी, दूसरा पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा एक चीज़। दूसरी चीज़, जड़ी बूटियों से निजात हासिल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट से सिफारिश करदा जो अद्वियात हैं उसका जो छटा एक बॉटल के अंदर उसका जहर मिलाकर 15 से 20 दिन या 25 दिन के बाद पनीरी मुंतकिल करने के बाद उसका छटा लगाएं। और जब छटा लगा लें तो फिर भी 10 से 15 दिन तक आपके खेत के अंदर से जो पानी है वो खुश्क नहीं होना चाहिए।
35 से 40 दिन तक जो धान के पौधे हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि उनके साथ तकरीबन 8-8, 10-10 जो पनीरी के नए पौधे हैं वो निकल आएंगे और वो काफ़ी घना हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो खेत है वो भी सही तरह से ग्रीनिश हो जाएगा। खादों के शेड्यूल के हवाले से बात करूं तो 2 बोरी DAP, 2 बोरी पोटाश और 1 बोरी या 1.5 बोरी यूरिया जो है वो 1 एकड़ के लिए मौसर साबित होती है। और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से सिफारिश करदा खाद है। इतनी सी खाद अगर हो तो आपकी फसल जो है वो बेहतरीन हो सकती है, बेहतरीन कंसीडर की जा सकती है। बाकी आपकी ज़मीन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन कमज़ोर है या सेहतमंद है। अगर कमज़ोर हो तो ये खाद बढ़ा भी सकते हैं, और अगर सेहतमंद हो तो ये मेरा ख्याल है कि ये आइडियल है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफिज़।